Hello friends, this is Dr. Manu Seth, ENT Sinus and Sleep Apnea Surgeon, Seth ENT Care and Surgical Center जलंधर से। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। May this festival brings prosperity and happiness to everyone. वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो हमारा त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार है जिसे हम पटाखे चलाकर मनाते हैं। मैं पटाखों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इसलिए आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो ईएनटी की ओपीडी है, दिवाली के दौरान या दिवाली के बाद कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि अपने बहरेपन से दुखी होके या कान में साई साई की आवाज़ से दुखी होकर आते हैं। और हिस्ट्री जब पूछी जाती है तो यही है कि डॉक्टर साहब मैं तो सड़क पे जा रहा था, मैं तो काम से जा रहा था, तो लोगों ने, बच्चों ने पटाखे चला दिए, किसी ने लड़ी चला दी, किसी ने बम चला दिया, जिसकी वजह से मेरे को सुनना बंद हो गया। यहाँ कईयों को पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनमें सांस की आवाज़ शुरू हुई, मुझे लगा शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन आज इतने दिन हो गए ये ठीक नहीं हुई। यहाँ कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आने लग गया। कई पेशेंट्स में जो हेयरिंग लॉस है ये टेम्पररी रहता है और कईयों में ये परमानेंट हेयरिंग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कभी ठीक नहीं हो पाता। और कई पेशेंट्स में साई की आवाज़ जो कि उनको इतनी दिक्कत करती है कि वो बेचारे रात को नींद की गोली खा के सोते हैं, सोना भी उनका दिक्कत हो जाता है साई की आवाज़ की वजह से। ये सब चीज़ें ना हों। और कई बच्चे आते हैं मेरे पास बहरेपन से, कई पेशेंट आते हैं कान का पर्दा फट गया या कान से पानी आना शुरू हो गया, इस वजह से भी आते हैं। मेन ये है कि हमने इस त्यौहार को खुशियों से मनाना है, ना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स और या किसी तरह के नुकसान में फंसना है। इसलिए हमें क्या अवॉइड करना है ये ज़रूरी है। आप पटाखे चलाएं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी पटाखे बंद जगहों पे ना चलाएं। क्लोज स्पेसेस में एक शॉक वेव जनरेट होती है जितने ये बम पटाखे हैं उनकी वजह से, और जो नुकसान होता है उसके डेसिबल भी नॉर्मल डेसिबल से डबल हो जाते हैं, जो कान अपना टॉलरेट नहीं कर सकता। नॉर्मल अगर हम खुली जगह पटाखे चलाते हैं तो एक जो है बम है ये 140 डेसिबल तक का नुकसान दे सकता है, जो कि पर्दा फटने के लिए या नसों के डैमेज होने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर यही हम पटाखे क्लोज स्पेस में देंगे तो डबल इफेक्ट से ये हमें इंजर कर सकते हैं। अगर आपने पटाखे चलाने हैं तो सोसाइटी में चलाएं, एक जगह पे इकट्ठे होकर मिल बांट के चलाएं। और जितने बच्चे हैं, खास तौर से बोलना चाहूँगा, बच्चों में ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं। ईयर प्लग्स दे के उनको भेजें, या अपने कॉटन, वैसे कॉटन ज़्यादा फ़ायदा देता नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो चलो कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ईयर प्लग्स बेस्ट हैं। और दूसरी बात ये कि जितना पोल्यूशन फैल रहा है, आप जब भी चलाएं, मेरी एडवाइस है कि मास्क पहनकर चलाएं, ताकि डायरेक्ट धुआं आपके फेफड़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि बाद में ये नुकसान जो है, अस्थमा की जैसी प्रॉब्लम जो है, पेशेंट जो अस्थमा से ग्रस्त हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है, या दमे के पेशेंट बोल लें या छाती के पेशेंट बोल लें, इनकी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। ये चीज़ों का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एलर्जी की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं दिवाली के बाद। अपने एक तो ये है कि आप जितने भी, इस बार सरकार ने ग्रीन क्रैकर्स की मुहिम है, आप जब भी खरीदने जाएं ध्यान रखें कि ग्रीन क्रैकर्स लें, जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा, सल्फर की मात्रा, पोटेशियम और अमोनिया ये सब कम है नॉर्मल पटाखों से। ये नुकसान काफ़ी कम देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल हम पटाखे चलाते थे। ये ध्यान रखते हुए ज़रूर लें कि उनमें ग्रीन क्रैकर्स का लोगो या निशान हो। इन सब टिप्स के साथ मैं यही प्रे करूंगा कि आपकी दिवाली शुभ रहे, आपके परिवार की दिवाली शुभ रहे और हर साल आप ऐसे ही दिवाली मनाते रहें। थैंक यू सो मच।